लिखेंगे सब कोई? प्रीफिक्स ऑफ सम ऑक्सी एसिड्स लिखेगा। प्रीफिक्स ऑफ सम ऑक्सी एसिड्स। प्रीफिक्स ऑफ सम ऑक्सी एसिड्स। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं। ये आपको +2 में बहुत काम आने वाला है, +1 में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना? क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स एक्चुअली पढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर पर है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में देखो हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बनाना बॉन्डिंग के अंदर आपको स्ट्रक्चर करवाया। तो भैया ये नाम कहाँ से आ गया? बिकॉज नाम भी लिखना आएगा तब तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले ये तो पता होना चाहिए नाम कैसे लिखाता है। आते हैं नाम को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे याद नहीं करना किसी। जैसे एक मिनट, एक एसिड होगा दैट इज कॉल्ड एज अ मेटा एसिड्स। कौन सा एसिड बोलो? मेटा। हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स बोलो? जो आगे लगता है या पीछे लगता है? आगे लगना है। उपसर्ग का नाम सुना है क्या आपने? वही उपसर्ग है ये, एसिड्स का उपसर्ग है। तो हम टर्म मेटा का इस्तेमाल कब करते हैं? अब वो बहुत ऐसा दिखेगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। आगे चल के हम बहुत सारा पढ़ेंगे, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा कैसे लिख देते हैं? चलो समझते हैं इसके लिए। चलो समझाते हैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। हैव यू हर्ड दिस एसिड का नाम? H3PO4 क्या नाम होता है बोलो इसका? इट इज बेसिकली द बच्चे फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलो मेरे साथ? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसमें वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? H2O। निकाल दिया। पानी जैसे निकाल दिया आपने, तो बच्चे आपने H2 निकाला है और ऑक्सीजन एक निकाला है। बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन 2 निकला तो एक H बच गया। बोलो। 3 था, 3 में से एक चला गया। ऑक्सीजन एक निकला है तो 4 था तो कितना बच गया? 3। HPO3 बन गया। बोलो हाँ या ना? क्या बन गया? जल्दी बताओ। HPO3। मैंने एक वाटर निकाल दिया, ये बन गया। इसका क्या मीनिंग होता है? तो मैंने वाटर निकाल दिया। चलो इसको एडवांस लेवल पे थोड़ा करते हैं। मैंने H3PO4 ले लिया और इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए। कितने मॉलिक्यूल्स? और इन सब में से मैं लेटर सपोज वाटर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बोलो? वाटर। निकाल दिया। वाटर निकाला तो बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा? HPO3। बट बच्चा लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय N। बोलो हाँ या ना? और वाटर भी N मॉलिक्यूल से निकलेगा तो N कर देंगे। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक बार हम लोग कहते हैं। व्हाट इज दिस एसिड कॉल्ड एज? बोलो सब कोई। फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? और दिस HPO3। वाटर निकाल दिया। जब कभी आप किसी भी इक एसिड से, कौन से एसिड से? इक। इक मतलब जिसके पीछे आईसी लगता है। क्या लगता है? आईसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है पूरे के पूरे +1 +2 के केमिस्ट्री के। अगर किसी एक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप हटा देते हो, उससे बनने वाला एसिड जो आ जाता है, उसको हम लोग को मेटा एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेटा एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरिक एसिड। तो उससे बनने वाला जो एसिड होगा वो कहलाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाएगा बोलो सब कोई मेरे साथ? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मैंने कहा प्रीफिक्स लगाना है। क्या लगाना है बोलो? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किधर लगता है, आगे या पीछे? आगे लगता है। तो अगर आगे लगा प्रीफिक्स तो आगे मैंने क्या जोड़ा टर्म बोलो? मेटा। और क्या लिखा बोलो? तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाता है बोलो? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। वेल एंड गुड। तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये मेटा मैंने लगा दिया। भैया एन का क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि इसके एसिड्स की बहुत सारी आगे हायर कैटेगरी है। ये कैटिनेशन बिहेवियर शो करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने जैसे बहुत के साथ ये मिलने की कोशिश करे, ठीक है। जैसे कार्बन कैटिनेट करता है तो कार्बन ट्राइज टू अटैच और सेल्फ रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट तो नहीं कह सकते अपने, रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद से किसी चीज को प्रोड्यूस करना, नहीं। वो अपने जैसे लोगों से मिलना चाहता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ कैटिनेशन।
तो ये बहुत सारे H3PO3 से मिलेगा, बट सबसे वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक से निकला तो HPO3, तो N से निकला तो HPO3 इंटू क्या चीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कहानी बहुत अच्छे से सुनिएगा। बट कहा गया क्या, N का वैल्यू 1 और 2 के बराबर नहीं पॉसिबल। N क्या नहीं हो सकता, 1 और 2। 1 and 2 is not possible, is not possible। और कह सकते हैं इट डजेंट एग्जिस्ट, इट डजेंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन केस अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर को प्रपोज करूं, ऐसा मान लो कि अगर होता, तो समझ में आ रही बात है? क्या बोला, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा होता, तो मैं एक से का मतलब होता है मैंने ऐसा माना। क्या माना, मैंने ऐसा कंसीडर किया कि अगर ये एग्जिस्ट करता तो, अगर करता तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैं 2 ले लिया, क्या ले लिया बोलो, 2, तो HPO3 इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मैंने N का वैल्यू 2 के बराबर माना। अच्छे से सुनिए एक चीज को, बहुत स्लो एंड स्टडी पर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, S2 P2 O6, नहीं बन जाएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर। S2 P2 और क्या बन गया जल्दी बताइए, O6। जैसे ही बन गया तो इसका स्ट्रक्चर, तो मैं इसका ना प्रपोज स्ट्रक्चर बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोज स्ट्रक्चर भैया, ये बताइए। अरे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसके बारे में आप अनुमान ही लगाओगे ना। प्रपोजल का मतलब क्या हुआ, कि मैंने आपके आगे उम्मीद लगा कि ये चीज रखा है। मैंने बोला ना किसी के आगे प्रपोजल्स आप रखते हो, जैसे कहते हैं ना प्रपोज करे, प्रपोज का मीनिंग क्या है, क्या वो कंफर्मेशन हो जाएगा, इट्स नॉट, इट्स अप टू द सामने वाला पर्सन। तो प्रपोजल का मतलब क्या है, कि आप अपने प्रपोजल को लिए कहीं गए, हो सकता है सामने वाला डिनाई कर दे। आप बोलने गए कि यहाँ पे लेटे सपोज एक तंबू करेगा, टेंट करेगा मेरे अकॉर्डिंग, वो बोलेगा नहीं नहीं करेंगे हम तंबू। बात समझ में आ रही है बात में? तो ये प्रपोज स्ट्रक्चर है। अगर ये प्रपोज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता तो कैसे करता, बताओ कितने फॉस्फोरस है, दो, वेल एंड गुड। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितना है, तो आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को पहले ऐसे करके लगा दो, ओके, डबल बॉन्ड कर दो O, एक कर दो O और कर दो H, डबल बॉन्ड कर दो O और एक कर दो H। ये प्रपोज स्ट्रक्चर है। मैं पहले ही लिख चुका हूं कि 1 2 इज नॉट पॉसिबल, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता तो ये ऐसा होता। इट इज अ टाइप ऑफ सपोजिशन। ऐसा आप कर रहे हैं, ये आपका थॉट है, ठीक है, तो ये सपोजिशन के अंदर आ गया, सपोज किया कि ऐसा होता। तो क्या भैया ऐसा एग्जिस्ट करेगा एसिड, हाँ करेगा। क्या नहीं करेगा बोलो, 1 2 नहीं करेगा, पर 3 तो कर सकता है, 4 तो कर सकता है। तब आते हैं कि रियल स्ट्रक्चर्स कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये प्रपोज स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल लाइन ये है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये क्यों पढ़ाया जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो, क्योंकि आगे आपको स्ट्रक्चर बनाने में सहूलियत। चलिए समझाते हैं। जैसे कि अनुमानित तौर पे मैं मान लेता हूं कि माना जाए कि अगर n का डेटा 3 के बराबर है, कितने के बराबर है, अगर 3 के बराबर है तो बच्चा कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है HPO3, तो मैंने लिख दिया 3, S3 P3 O9, S3 P3 और क्या बन गया O9। 3 तो एग्जिस्ट करेगा ना, बोलो हाँ या ना। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अब सुनना। फॉस्फोरस 3 है ना, तो फॉस्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर वो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, तो अगर वो 2 या 2 से अधिक है, नहीं 2 से अधिक है, 2 से क्या है अधिक, तो 2 से अधिक सेंट्रल एटम हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर से बताता हूँ, ठीक क्या चीज का काम करेगा जल्दी बताओ, सेंट्रल एटम। मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर सेंट्रल एटम क्या है, पी है, और अगर सेंट्रल एटम का नंबर, इसका नंबर जल्दी बोलो, सेंट्रल एटम का अगर नंबर, नंबर अगर मान लो इसका n है,
और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है जल्दी बताइए? 3। then the structure that will going to form is cyclic structure। कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताइए? हमेशा वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? साइक्लिक। तो हम कैसे ड्रॉ करें भैया? पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनने वाला है। साइक्लिक मतलब किसी ना किसी क्लोज फॉर्म में वो नजर आएगा। कैसे फॉर्म में नजर आएगा? और अगर क्लोज फॉर्म में नजर आएगा तो सबसे पहले हम किसी भी स्ट्रक्चर की इज्जत देने के लिए नॉमेनक्लेचर ऐसा कहता है कि पहले आप उसके मॉर्फोलॉजिकल प्रेजेंस को बताएं। वो एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे कर रहा है नेचर के अंदर, उसके बारे में जिक्र करें तो हम कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? साइक्लिक फॉर्म में कर रहा है। तो सबसे पहले हम नाम में लिखेंगे साइक्लिक। क्या लिखेंगे बोलो? लिख दिया। मैंने कहा ऐसे एसिड्स के आगे जो सफिक्स लगता है, सॉरी प्रीफिक्स लगता है, वो क्या लगता है? मेटा। तो लिखो मेटा। और तुमने यहाँ पे 3 ऐसे ऐसे एसिड्स लिए। कितने लिए? 3। 3 लिए है ना? तो लिखोगे ट्राई। क्या लिखोगे? और ये कौन सा एसिड है जल्दी बताओ? इसका बेसिक क्या है? फॉस्फोरिक। तो नाम पर गया इसका। पढ़ो एक साथ सारे नाम को, बोलो क्या नाम पर गया? बोलो। साइक्लिक मेटा ट्राइफॉस, मेटा ट्राइफॉस। या फिर आप चाहो तो ट्राई को इंटरचेंज कर दो, तो लिखोगे साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक। एक ही बात। क्या सभी को समझ में आया कैसे के? तो मेटा किधर लगेगा? प्रीफिक्स में या सफिक्स में? प्रीफिक्स में। हम प्रीफिक्स पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? प्रीफिक्स। अगर पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से बताते चलना। सेकेंड, अगर मैं n का वैल्यू अगर 4 लिखा तो क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ से HPO3 बोलते चलो सारे बच्चे। 3 क्या हो जाता? सॉरी 4 H4। बोलो हाँ या ना? और P4 और 4 दिया 12। क्या हो जाता बोलो? साइक्लिक। और बोलो मेटा। तो 4 के लिए टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम लिखने आ रहा है क्या? नाम तो बहुत नंबर लग रहा है, लेकिन नाम समझ में आया लिखा कैसे रहा है? अगर n का वैल्यू मैंने 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, अगर n का वैल्यू 5 हो जाता तो क्या लिखते बोलो यहाँ से? HPO3 और क्या चीज? 5। दैट कम्स टू बी H5 P5। बोलो बोलो। O15 क्या हो जाता बोलो? साइक्लिक पेंटा मेटा। बोलो फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक पेंटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई आपत्ति? Now, why does this term cyclic comes as? Because it exists in the cyclic form. तो हम कैसे बनाएंगे साइक्लिक फॉर्म? आइए एक आध स्ट्रक्चर बना। ठीक है, जैसे n का ये वैल्यू क्या है? 3। स्ट्रक्चर क्या आएगा बोलो? S3 P3 O9। S3 P3 और क्या चीज? O9। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो how we will going to propose the structure of this kind of acid? How many phosphorus are there? तो लिखोगे phosphorus, ऑक्सीजन, phosphorus, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, phosphorus। अल्टरनेट पोजीशन पे बैठा था। तो बताओ कितने हाइड्रोजन है, कितने फॉस्फोरस है? 3 है। कितने फॉस्फोरस है बोलो? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो? ऑक्सीजन कितने हैं बोलो? 9 है। कितने ऑक्सीजन यूज हो गए? कितने यूज हो गए बोलो? 3 यूज हो गए। चलो बोलो कितने यूज हो गए बोलो? 3। क्या लिखोगे बोलो? डबल बॉन्ड O और OH। जहां जहां फॉस्फोरस है डबल बॉन्ड O और OH।
इसी तरीके से इसका भी डबल बॉन्ड O, बुलाया नहीं आया, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक मेटा ट्राइफॉस्फेट। आया समझ में? उसी तरीके से आपको कह देता अगर वो चार बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, चार, चार कैसे बनता समझ में आया? अल्टरनेट पोजीशंस पे डाल दोगे, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन बताओ, ये हेक्सागन बना, अब ऑक्टागन बना देना, कौन सा बना देना। वैसे ही आप अल्टरनेट पोजीशंस पे बनाओगे, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, बन गए। अब आपको लगाना है डबल बॉन्ड ओ एच, तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच, फिर बोलो सबको डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ भी, समझ गए ना? डबल बॉन्ड ओ और क्या चीज, और ये बोर्ड में जगह कम है। उम्मीद करता हूँ सभी को आ रहा होगा। बोलो यार, आया नहीं आया? ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे ओ एच लगा दोगे तो बताओ कितने फॉस्फोरस हो गए, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 ही है ना, 12 है। और हाइड्रोजन कितने हैं बोलो, 4 1 2। आया समझ में? दिस कॉल्ड एज अ साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब बताओ ऐसे गंदे से स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाते और नाम आ जाता तो तकलीफ होती ना, बट दिस इज द वे वी राइट द नेम। समझ में आया कैसे है? और ये नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा गया कई परीक्षा के अंदर। चलो एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या लगाना सीख रहे हैं बोलो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कौन सा प्रीफिक्स, दिस काइंड ऑफ एसिड, ये एसिड कौन सा एसिड कहलाता है, पीछे क्या लगा हुआ है, एक, इससे क्या निकाल दो बोलो, वाटर। दो वाटर का मॉलिक्यूल में H2 दो निकला तो तीन में से दो गया तो एक, और ऑक्सीजन एक निकला तो चार में से एक गया तो कितना बचा, तीन। अगर ऐसे n मॉलिक्यूल ले लोगे तो n मल्टीप्लाई कर दो। क्या नहीं पॉसिबल है? अगर इसका कोई प्रपोज स्ट्रक्चर बनता है तो मैं 2 का बना के देखता हूँ, बट दिस इज द सपोजिशन, ठीक है। बट एक्चुअली कहां से गेम स्टार्ट होगा, तीन से। तीन के लिए, और मैंने कहा था अगर सेंट्रल एटम अगर n है और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3, तो याद रखना वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक। इसीलिए टर्म साइक्लिक का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो साइक्लिक मेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड और साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड आते हैं। सबको ये बातें क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? घर पे बना लोगे ये पूरा, पढ़ा दें आज पूरा, बन जाएगा घर पे? फोटो वोटो कोई खींचोगे? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? इसलिए सेंड कर दो। चलो हो गया क्लियर सभी को? तो मीठा के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, क्या निकालेंगे बोलो, वाटर। कहां से शुरू होता है मीठा का नाम, तीन से। क्या क्या नहीं लेते हैं, एक बार अल्टरनेटिव पोजीशंस पे लगा दिए, फास्फोरस ऑक्सीजन आंसर आ जाए, ओके। नाउ ये कौन सा एसिड है बताओ, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, जल्दी बताओ। H3PO4 इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं H3PO3 ले लेता तो ये क्या कहलाता? इट इज कॉल्ड एज अ बच्चा फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है बोलो, फॉस्फोरस एसिड। अस लगा।
अस एक क्यों लगाते हैं उसके पीछे भी रीजन है, बट यहाँ पे हम बताओ क्या पढ़ रहे हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो सफिक्स के बारे में बाद में बात, पीछे क्यों लगाते हैं, सॉरी। ठीक है, अब अगर इसमें से वाटर निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बोलो, HPO2, ये बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा बोलो, HPO। वाटर निकाले तो प्रपोजल नेम क्या होगा बोलो, सबको अभी सिखाया था, मेटा। क्या बोलो बोलो, लगा दोगे फॉस्फोरस एसिड, क्या नाम हो जाएगा बोलो, मेटा फॉस्फोरस, मेटा फॉस्फोरस एसिड। एक होता है बच्चे S3BO3, क्या नाम होता है बोलो, S3BO। इसका चर्चा मैंने पिछले चैप्टर्स में किया है, नहीं आपको पढ़ाया नहीं, नहीं आप, हाँ आप ही को तो पढ़ाया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बताओ। S3BO3, नहीं आपको नहीं बताया, सॉरी। वाटर मॉलिक्यूल यहां से भी निकाल, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं बोरिक एसिड, क्या कहते हैं बोलो, बोरिक एसिड। हैव यू हर्ड अबाउट दिस, और यू हैव जस्ट कैरम बोर्ड खेला है ना, कैरम बोर्ड के अंदर पाउडर डालते हैं, फ्लिप करने वाला, डालते हैं ना, ये बोरिक एसिड पाउडर आता है, ये पाउडर है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा रहेगा बोरिक एसिड, क्या लिखा रहेगा, H2O डालोगे तो ये हट जाएगा बच्चा, HBO2 बन जाएगा। बोरिक में से H2O निकाला, क्या नाम हो जाएगा बोलो, मेटा बोरिक एसिड। बट इसके लिए एक कहानी है, इसमें N इज इक्वल टू केवल और केवल 3 ही पॉसिबल है, ये वाला कितना पॉसिबल है, N इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल ओनली। अब नेचर में ये एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में ही, तो कहां से मिक्सचर लाएंगे, जो हमें मिलेगा उसी की पढ़ाई हम करेंगे। N इज इक्वल टू 3 होता है, बस ये केस है, थोड़ा याद रखिए, ठीक है, किसके केस में, बोरिक एसिड के केस। बट नाम कैसे लिखाता है उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, बोलो आया नहीं आया। N इक्वल टू कितना रहेगा बताओ, यहाँ से 3, N इज इक्वल टू 3, तो देखो N यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ भी कैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे N से, बोला अभी सिखाया था ना, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी कैसे से करोगे N, और N का वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो बच्चा इसका N इज इक्वल टू 3 पॉसिबल है, तो HBO2 ले लिया और बाहर में क्या लगा दिया 3, मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट को ओपन कर, कितना हो जाएगा बोलो, S3B3 6, S3B3 और क्या चीज, ऑक्सीजन कितना है जल्दी बताओ, 6। तो कैसे करेंगे बता रहा हूँ इसमें, बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, कोई दिक्कत। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या लगा है बताओ, 3 ऑक्सीजन हो गए, अब बोरोन के साथ क्या करो, OH जोड़, क्या जोड़ दो बोलो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे होता है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ शिफ्ट करता है बोरोन की, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा बोरोन की तरफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा बोरोन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरिक एसिड। कौन सा बोरिक एसिड, मेटा। और पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का यूज किया है तो क्या लिखेंगे बोलो, ट्राई, होगा ना, मेटा बोरिक एसिड, बोलो हाँ या ना। और ये वाला आपको स्ट्रक्चर जे एग्जामिनेशन में ड्रॉ करवाया, आया समझ में, ट्राई मेटाबोरिक एसिड, ट्राई क्यों, क्योंकि 3 यूज कर रहे हैं, और कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म, याद रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट में एक बार फिर से रेकर होगा ये, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे ये जो बोरोन 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 देख रहे हो आप, तो बोरोन का बता सकते हो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बोलिए, बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखो बच्चे, ये देखो ट्राइगोनल प्लानर बना रहा है, ट्राइगोनल प्लानर बना रहा है, 4 बॉन्ड नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये एक्चुअली बना रहा होता है, इसको बच्चे देखो, इसको एक टर्म कहा जाता है, अभी आप पढ़े नहीं हो, बस मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, इसे बैक बॉन्डिंग का नाम दिया जाए, कौन से बॉन्डिंग का नाम, बैक बॉन्डिंग, ये अलग बात है, छोड़ दो फिलहाल, अभी बैक बॉन्डिंग वगैरह आप नहीं सीखे, ऑर्गेनिक का टर्म, बट अगर कहा जाए ये क्या करेगा तो बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग अलग चीज होती है,
अब ये एक्चुअली 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, ये भी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक प्लानर स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा जल्दी बताओ? इट्स अ प्लानर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर जल्दी बताओ? प्लानर स्ट्रक्चर। प्लानर बोले तो हम प्लानर से कैसे फील करें भैया? तो 2D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 2D। ऐसा मानो कि बोर्ड पे ऐसे करके बैठ सकता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? प्लानर। और लॉजिक समझो इसके भी, ये प्लानर स्ट्रक्चर है। मैंने कुछ दिन पहले बोला कि इसको यूज किया जाता है स्लिपरी सरफेस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप मान के चलो जबलिन खेल रहे हो, इसको पूल्स कहा जाता है, मतलब ये जो बॉल पर डंडा मार, वहां भी डाला जाता है, कैरम बोर्ड में डालते हैं। अब इसका प्लानर स्ट्रक्चर, इसके पाउडर का शेप देखो कैसा है। एक मॉलिक्यूल क्लिक ऐसा, ऊपर एक मॉलिक्यूल और क्लिक, उसके ऊपर और एक मॉलिक्यूल क्लिक। तो बताओ, these molecules are not directly attached to each other। एक मॉलिक्यूल एक दूसरे, मतलब कभी भी वो स्किड कर सकता है, स्लिप कर सकता है, तो बॉन्डिंग तो नहीं है। ये प्लेन ऐसा मानो शीट है, ये क्या बोलो? शीट है। तो शीट के ऊपर सीट, सीट के ऊपर सीट, सीट के ऊपर सीट, वो तो एक सीट से दूसरी सीट के ऊपर स्लाइड करेगा। इस तरह से ये हाईली स्लिपरी बिहेवियर का बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो इसको मेटा टर्म कैसे यूज करते हैं सबको समझ में आ गया। मेटा कहाँ लगाएंगे? तो आज के बाद से कहीं भी मेटा मिले तो ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे इसमें, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात, जैसे कि मैंने बात किया H2SO4 के बारे में। बताओ ये कौन सा एसिड कहलाता है? इसके बारे में जग जाहिर एसिड है, बोलो कौन सा एसिड है ये? भैया ये सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? और बेटा इसे निकाल दिया वाटर, क्या बच जाएगा बोलो तो? H2 तो निकल ही गया ना, क्या बच गया बोलो? SO3 बच गया क्या? क्या बच गया बोलो? SO3। SO3 जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ये क्या बन गया जल्दी बताओ? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब दिमाग में आ रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से निकाला वाटर, नाम दे दो मेटा सल्फ्यूरिक। नहीं, अब यही सिखा रहे हैं ना, तो उसका नाम क्यों नहीं आज तक लाइफ में मेटा सल्फ्यूरिक सुना है? कभी सुने हो क्या? कभी ऐसा सुना है SO3 गैस के लिए मेटा सल्फ्यूरिक एसिड? सुने हो क्या? बिकॉज ये गलत है, इसीलिए लिखा है एक्सेप्शन। अब ऐसा क्यों? इसके लिए रूल क्यों नहीं लग रहा? वाटर निकाल दिया, आंसर बोलिए। मेटा लगाते हैं तो क्यों नहीं? लॉजिक इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बच्चा टर्म मेटा का तभी इस्तेमाल होता है जब H2O निकालने के बाद आपके प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन बचा है। क्या बचा है? दिख रहा है हाइड्रोजन? यहां क्या लिखेंगे? दिस प्रीफिक्स is only used when hydrogen is left with product। प्रोडक्ट के साथ क्या बचा रह जाएगा बोलो? हाइड्रोजन। तब मेटा लगाओ क्या? कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? और भी एग्जांपल्स है इसके, हाँ। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरस एसिड। यहां से भी आप वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? SO2। नहीं बच जाएगा? H2 और एक ऑक्सीजन निकल गया तो SO2 बन गया। और जग जाहिर ये कौन सा गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये तो बनाए हुए था लिविस डॉट स्ट्रक्चर में SO3 SO2, तो ये भी गैस बन गया। इसे भी नहीं कहेंगे, मेटा मत कहना यहाँ के लिए। और अगर मैं तुमको कह दिया H2 H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? कार्बोनिक एसिड, एसिड। और ये बना देगा CO2 गैस। तो कभी भी टर्म इन सब के लिए मेटा मत इस्तेमाल कर। तो इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे भैया? तो इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे
जब कभी पानी निकल गया किसी चीज से तो वहां से पानी हट गया, वाटर ने उस पोजीशन को छोड़ दिया, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है बच्चे एनहाइड्राइड। क्या यूज किया जाता है? एनहाइड्राइड। ये सारे के सारे एग्जांपल है एनहाइड्राइड। एन का मतलब होता है नहीं होना, absent। किसका नहीं होना? हाइड्राइड ग्रुप का नहीं होना। और हाइड्रेट टर्म यूज किया गया वाटर के लिए। किसके लिए यूज किया? वाटर। दीज आर द एनहाइड्राइड्स। तो क्या यूज नहीं करेंगे? मेटा नहीं यूज करेंगे और क्या लगा देंगे बोलो? आया समझ में? अच्छा, कार्बोनिक एसिड कब बनता है? ये पता होगा। कार्बोनिक एसिड जो बनता है बच्चे, जब कभी बारिश हो रही है, जैसे बारिश हो रही है बाहर, तो वाटर इज फॉलिंग डाउन, whenever it is going to combine with the carbon dioxide gas present in the atmosphere, this will result in the formation of H2CO3. This is called as acid rain. क्या क्या लेता है बोलो? वही कार्बोनिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा? कार्बन। याद रखना, मेटा टर्म नहीं यूज होगा इन सब के लिए। रादर क्या यूज करेंगे आप? एनहाइड्राइड। मेटा क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि प्रीफिक्स मेटा तभी इस्तेमाल होता है जब हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन बचा हुआ नजर आए। बोलो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो ऐसे से गंदे गंदे एग्जामिनेशन में पेपर आ जाते हैं। बोलेगा इसमें भी लगा दो मेटा का कंसेप्ट। बोलोगे नहीं होगा ऐसा क्योंकि हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है। क्लियर है सभी को? बोलो आया नहीं आया? अब एक चीज और, आगे बढ़ेंगे और अब टर्म आएगा बच्चे ऑर्थो। क्या आएगा बोलो? पहला हम लोगों ने पढ़ा मेटा, अब सेकेंड क्या पढ़ने जा रहे हैं? और ऑर्थो टर्म कब क्या लगेगा? ऑर्थो। लुक हियर, मैंने ये एग्जांपल लिया S3PO3, लिया था इसने S3PO4 लिया था। क्या नाम था इसका? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड नाम था? इसमें से वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? क्या बन गया बोलो? HPO2 बन गया। क्या नाम दिया था इसका बोलो? मेटा। बोलो बोलो सब कोई। फॉस्फोरिक एसिड। अभी सीखा ना? अब सुनना सब कोई। अगर वाटर निकालने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट अगर मेटा कहलाता है, क्या बोला? अगर वाटर निकालने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मेटा, जो अभी सिखा रहे थे। तो उसका जो रिएक्टेंट है ना, उसके आगे टर्म आप ऑर्थो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो इसका नाम क्या होता है बोलो? फॉस्फोरिक एसिड। बोलो हाँ या ना? क्या नाम होता है बोलो? फॉस्फोरिक एसिड। तो चूंकि इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेटा है, तो इसके रिएक्टेंट के आगे टर्म ऑर्थो लगा देंगे। तो कहीं पे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड लिखा मिल जाए तो प्लीज घबराइएगा। एक्चुअली इसका नाम फॉस्फोरिक ही होता है, बट कहा गया है कि बनने वाला प्रोडक्ट अगर मेटा है, उसके रिएक्टेंट के आगे आप ऑर्थो टर्म लगा सकते। एक्चुअली इसके रिएक्टेंट कोई ऑर्थो कहेंगे। और बोली ऑप्शन कितना होगा? 3 होगा क्या? बोलो हाँ या ना? क्या क्या लगेगा ये? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। बोलो आया नहीं आया? जैसे मैंने कहा H3BO3, अभी एग्जांपल लिया, कार्बन पाउडर, सॉरी कैरम बोर्ड पाउडर, H2O निकाला, क्या बन गया बोलो? HbO2 बनेगा क्या? नहीं बन जाएगा क्या? HbO2। ऑक्सीजन 3 था, सॉरी कितना बन जाएगा? हाँ सही, तो HbO2 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? बोरिक। तो बोरिक से बना तो कौन सा एसिड बना बोलो? इसको क्या कहेंगे बोलो? इसको क्या कहेंगे बोलो? मेटा बोरिक एसिड। अग्री कर रहे हो क्या? अगर ये मेटा बोरिक है तो इसका रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो बोरिक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? ऑर्थो। आगे चल के रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें ये। यू डोंट हैव टू क्रैम दिस रिजल्ट, रादर कंसेप्चुअली समझ लीजिए, आपको पक्का बन जाएगा। जैसे मैंने कह दिया इसी तरीके से बोलना। ऑर्थो इज क्वाइट सिंपल। S3BO S3PO3 S3PO4 क्या कहलाता है? फॉस्फोरिक। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरस। क्या कहलाता है बोलो?
तो इससे अगर तुम वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो क्या बन जाएगा बोलो? HPO3 बन गया? क्या बन गया? HPO2 नहीं है क्या? तो इससे क्या बन गया भाई? मेटा, वही फॉस्फोरस। चूंकि इससे मेटा बन रहा है, उसका रिएक्टेंट क्या कहला जाएगा फिर से? ऑर्थोफॉस्फोरस। याद रखना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला प्रोडक्ट को मेटा बनना जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे? व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मेटा, क्या जल्दी बताओ? मेटा, देन रिएक्टेंट इज गिवन बाय प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स देंगे बोलो? ऑर्थो। तो यार मजा आ रहा है समझ के। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ऐसे देख के डरोगे तो नहीं, नाम वाम को पक्का बन जाएगा। कैसे बनाना है क्लियर है सभी को? बताओ, ऑर्थो और मेटा में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है यहाँ से? चलो बताओ यहाँ से एक बार रिवाइज करना मेरे साथ। इसमें मेटा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है मेटा टर्म को ऐड करने। हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है क्या? इसीलिए रादर हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है एनहाइड्रस कंडीशन। बोलते हैं ना कि एनहाइड्रेट हो गए आप। देखो अब हम एनहाइड्रेट तो नहीं यूज करते, बड़ा लेमैन लैंग्वेज, लेमैन क्या गलत ही है सीधा। हम डिहाइड्रेट यूज करते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। एनहाइड्रेट यूज करते हैं किसके लिए? एनहाइड्रस कंडीशन। नॉन लिविंग के लिए वर्ड एन का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, और हमारे पे टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे बॉडी से अगर पानी का कमी हो जाता है, वी स्टार्ट दैट आवर बॉडी इज डिहाइड्रेटिंग, ना कि एनहाइड्रेटिंग। आया समझ में? अब जैसे बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। पानी तो वो भी छोड़ दिया, तो डिहाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों नहीं कह देते? सॉल्ट कभी डिहाइड्रेट नहीं होता, एनहाइड्रेट हो। और हम क्या होते हैं? डिहाइड्रेट। समझ में? तो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए डिफरेंसेस का तरीका। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? क्लियर है यहाँ से? चलो, और याद रखना, जब कभी वर्ड मेटा का इस्तेमाल हो प्रोडक्ट के लिए, तो बनने वाला रिएक्टेंट के लिए ऑर्थो कहा जाता है। और सच में बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर और बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन। अगर आप इस बेसिस पे पढ़ोगे ना, तो रियली बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा एसेंस और इंटरेस्ट आ जाए धीरे धीरे करके। लगेगा कि केमिस्ट्री पढ़ा है भाई, आता है। ऐसे नहीं किताब में एनसीईआरटी में ऑर्थो मेटा लिख दिया और आपको पूरा का पूरा एक जगह एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट +2 में जाके सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा। और उससे लगभग चैप्टर क्वेश्चन आता है 70 में से 10। 70 में रिटर्न पेपर में बोर्ड में 10 मार्क्स केवल पी ब्लॉक से पूछा, और लाइट से पूछा जाता है अकेले 70 में से 20। 20 मार्क्स का लाइट से पूछा जाता है, फिजिक्स में बता रहा हूँ। जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा ना, शायद आपकी पूरी की पूरी एक रजिस्टर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इधर से उधर आर पार खत्म। इतना लाइट आपको पढ़ना है डिटेल से वहां। ऑब्वियस ही बात है, कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिक्कत होगा, आप वापस से सब कुछ को रिवाइज करेंगे जाके घर पे, ठीक है ना? तो लिसन इट अगेन, स्पीड करो, दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, एक नहीं, एक चीज को कम से कम 2 से 3 बार खत्म करने की कोशिश, तब जाके बहुत अच्छा ग्रिप बनेगा इन पेपर्स के ऊपर। क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, मैंने ना बहुत बार पढ़ाया है, आप तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ओके, समझ में आ गया सबको? मेटा एंड ऑर्थो इज क्लियर? आ जाओ मिटो। हाँ, फोटो क्लिक कर लिए? फोटो क्लिक कर लो यार, अच्छे से क्लिक करना। नहीं झुको, झुको, सीधे सो जाओ, नहीं झुको। आ गया? खींचने दो उसको। पानी का बोतल लेके आओ तो, टेबल पर। बारिश बहुत हो रहा था आज, हो सकता है कल आपका क्लास लगा है।
क्लास हो सकता है मेरा, आपका, तो आपका क्लास मैं ले सकता हूँ, ये बोल। अभी नहीं कह रहा यार, थोड़ा सांस तो लेने दे। यहाँ तो देख रहा है ना कुछ। चलो, कर्म आता है पायरो। ऑर्थो बेटा हो गया, ऑर्थो हो गया, पायरो। अच्छा एक बात बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड के लिए क्या ऑर्थो टर्म कभी इस्तेमाल होगा? समझ पा रहे हो बात को? सल्फ्यूरिक इज द H2SO4, तुमने H2 निकाल दिया, बन गया वो साला SO3। तो मीठा बना ही नहीं, तो मीठा का ऑर्थो नहीं बन सकता ना, तो आपको ऐसे दे सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, which will never going to form the beta acids, तो या फिर which will not going to form the ortho acids। एक दो तीन चार, उसमें देख लेना, जिसका मेटा नहीं बनना उसका ऑर्थो कभी नहीं बनना, और मेटा बनने के लिए हाइड्रोजन का होना क्लियर है सभी को? आइए इस टर्म आपको देखने को मिलेगा पायरो, क्या मिलेगा बोलो? पायरो कैसे बनता है, आइए समझाते हैं। S3PO4 का नाम सुना है? हाँ भैया, शुरू से तो यही सुना रहे हैं आप। ठीक है, इसको 2 से गुना करो, कितने से गुना करो? 2 से, क्या बन जाएगा बोलो ये? ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? मैथ्स लगा दो, S6P2O8। ठीक है, अब इसमें से वाटर हटा दो, क्या हटा दो बोलो? वाटर, क्या बन जाएगा बोलो? उसमें से हटाना, H4 बन जाएगा क्या? P2O7 बन जाएगा क्या? H4P2O7। ऐसे तुमको याद करने कहता है H4P2O7 याद करके, और कौन सा एसिड याद होता है? ये तो ढेर याद है, वो क्या याद है? ये तो पहली बार लाइफ में फॉस्फोरिक देख रहे हैं। अच्छा ये भी होता है, सल्फ्यूरिक सुने थे, फॉस्फोरिक भी होता है। देखो, तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकालिए। अब जो वाटर निकल के बनने वाला एसिड है बच्चे, इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरिक। इसका नाम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बात नहीं करोगे तो लगे पड़े रहते हैं बात। बोलो यार, ये सुनो, इसका नाम फॉस्फोरिक होता है ना भाई? इसका नाम क्या होता है बोलो तो? अभी सिखाया था, S3PO3, फॉस्फोरस। 2 से गुना कीजिए, वाटर निकालिए। 2 से गुना करेंगे बच्चा, क्या बन जाएगा बोलो? 2 तिया 6, 1 दूनी 2, और 2 तिया 6, क्या बन जाएगा बोलो? H, बोलो बोलो बोलो, 4, फिर P2O5। ये कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस। तो क्या बन जाएगा? पायरो फॉस्फोरस, क्या बन जाएगा बोलो? पायरो फॉस्फोरस एसिड। कितना सुंदर है, बढ़िया है नहीं है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। आ जाओ, इसका नाम तो तुम जग जाहिर जानते होगे सभी कोई, बोलो इसका नाम क्या है? कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। 2 से गुना कीजिए, H2O हटा दीजिए, बोले क्या हो जाएगा? बोलो। H4H2O8, वाटर निकालो, माइनस करो, H2S2O7, क्या नाम हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो आया नहीं आया? और देखो इसका नाम क्या होता है बोलो? सल्फ्यूरस एसिड। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा बोलो? H4S2O6, पानी निकल गया, क्या बनेगा बोलो? H2S2O, क्या नाम हो जाएगा? पायरो
सल्फ्यूरस एसिड। बोलो आया नहीं आया? नाम कैसे लिखते हैं, क्लियर है? बोलो। काफी आसान, 2 से गुना करो और H2O माइनस। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया? क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर का नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, वैसे बताता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कभी ख्याल। ये कौन सा एसिड है बोलो? फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड बताओ? ठीक है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक। इसके सामने बोलो भैया मैं एक और ऐसे एसिड को रख दूंगा। रख दो। टिंग टिंग। काहे की 2 मॉलिक्यूल है? ओ, अरे 2 को नहीं था। लल्लू लालो गिनो। फॉस्फोरस कितना है? एगो। एगो। ऑक्सीजन कितना है? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 3। 1 2। 2 गो है तो ये काला वाला, ब्लू वाला। बोलो बना नहीं बना? फाइनली उससे क्या निकाल रहे हो बोलो? वाटर। आइए देखो वाटर कैसे निकालते हैं। यूं। यूं। H प्लस ओ एच क्या बना देगा? H2O नहीं बना देगा? तो बताओ देखो कैसे बन गया, स्टाइल में एसिड बनाता है। यूं। 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 H ओ एच ओ पी पी ओ एच ओ एच। स्ट्रक्चर्स गॉन। कुछ जनजाति ऐसे परे हुए हैं। क्या चल रहा है इस साला? अरे ओ एच चला गया यहाँ से। यहाँ से चला गया तो एक ही ओ ना बचा। अब तो इन दोनों मिल गए तो यहाँ पे ऑप्शन आया। इसका दुगो ओ एच, दुगो ओ एच, इसका दुगो ओ एच, दुगो ओ एच। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एनसीईआरटी +2 पर लटिएगा, ये एसिड का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब बताओ तो कैसे स्ट्रक्चर्स अगर आ जाते बॉडी से, सॉरी, चार टिक करने के लिए। कुछ लोग तो एकदम पसीना पसीना बहा के पहले रट के जाते हैं इसको। और वहां परीक्षा में जाने के बाद भूल जाते हैं वो एच कहाँ लगा हुआ था। यहाँ ओ था कि ओ एस था? यहाँ डबल बॉन्ड था कि सिंगल बॉन्ड? क्या सभी को समझ में आया? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ बोल। क्या? हाँ। हाँ। फॉरवर्ड कीजिए तो हमको। तो दवाई लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड कभी नहीं देखे बनते हुए। और तुम लोग ना भाई थोड़ा खाना थोड़ा सा ना अभी थोड़ा सभी बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, स्टे अवे फ्रॉम द बाहर वाला फूड। कुछ ना वायरल फीवर्स चले हुए गंदे वाले, प्लीज मत करो। नहीं हो रहा है यार, परेशान हो रहे हैं। मत खाया कीजिए मोमोज फोमोज, बहुत खाते हो नीचे में खराब। मत खाओ, इसलिए रीजन बता रहा हूँ, बिकॉज वायरल फीवर है ना, इस कारण से तो यहाँ भी 2 बच्चा बीमार है ना, तेरा दोस्त है ना, तेरा दोस्त टाइफाइड हुआ है।
टाइफाइड डेंगू देखो मैं वो बता रहा हूँ बच्चा, ये फीवर ना थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला केस है। 15 दिन 20 दिन आपको पटक देगा, पता भी नहीं चला, शरीर तोड़ के रख देगा। मतलब बुरे तरीके से जाओगे अगर नहीं ठीक हुआ तो। इस कारण से डोंट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आप कंटेमिनेटेड थिंग खा रहे हो। आप जो खाते हो बाहर में वो क्या हाइजीन पर्पज से बनाते हैं वो लोग। अंदर में कोई किचन देखा है उसका? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, बट अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको बोलूंगा नहीं खाओ। यही बात है। अगर इतना ही शौक है घर पे ले आइए सारा इंग्रेडिएंट्स, मम्मी से रिक्वेस्ट करके बनवा लीजिए। जोमेटो में भी आप ऑर्डर कर लेते हो, क्या लगता है? जोमेटो भी नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। और अब जब कभी ऐसे सिम्टम्स आए या वायरल फीवर, अभी देख रहा हूं उठा हुआ है ना पूरा, डेंगू और टाइफाइड का, तो प्लीज उस समय छोड़ ही दो, बेहतर है। क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म गेम है ना बच्चा, अब है क्या बैठे बैठे आपका बॉडी डिहाइड्रेट करेगा, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, आप कहीं नहीं जा सकते, और बॉडी बुरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जितना हो सके घर का खाना खाइए, और घर में ही बना के खाइए फिलहाल के लिए। मानता हूँ बाहर का धूल धुकर ज्यादा टेस्टी होता है, ऑलवेज दैट सीम्स टू बी टेस्टी। देखो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैंने भी बुरे तरीके से ये सब चीजें खाई है, लेकिन फाइनली मैं सोचा कि इसमें कुछ रखा नहीं है, पैसे वैसे जाते हैं ज्यादा, और कुछ फायदा भी नहीं है, तो इसलिए छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं दिया, पैसा अगर किसी और का लग रहा है तो खा ले, तो ऐसी दोस्ती नहीं किया जाता कि ज्यादा खर्च हो, डू दैट, है ना। और यूट्यूब पे देखते हो कितने सारे आजकल फ्री में बनाने का सिखा देते हैं। आप बोलते हो मेरे पापा बहुत अच्छे, लाइक खाना बहुत अच्छा, जस्ट लाइक मेरे दादी घर में सारे मेल मेंबर्स इंक्लूडिंग माय फादर लड़कियों से ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब फीमेल मेंबर्स बहुत। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात के लिए, बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है घर में लड़कों में नहीं बनाता, मैं अपने आप को हेट करता हूँ इस बात के लिए, बट मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जिसको बहुत अच्छा खाना बनाने आता है मेल मेंबर। ये जरूरी है, आप जब खाते हैं तो बनाना भी सीखिए ना भाई। हमारे पापा बहुत पेशेंस से बनाते हैं। मेरे भैया लोग क्या खाएंगे आप रेस्टोरेंट का, मेरा भाई जो बैंक वैंक में जॉब करते हैं, भैया लोग मैनेजर जो हैं, मेरा अपने चाचा का लड़का क्या खाना बनाता है। आप रेस्टोरेंट का छोड़ देंगे खाना, इतना टेस्टी बना देगा वो। रोटियां वगैरह ना, लाइक एक भैया है रोटी बनाने में इतना एक्सपर्ट है वो, उसके रोटी पे जल्दी दाग नहीं आने वाला, और परफेक्ट सर्कल ऐसा निकालेगा वो, एकदम परफेक्ट। हाँ बना लेता है वो, स्लैब पे खटाखट खटाखट। और देखो आईटी इंजीनियर है वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो बताओ उसको बीवी शादी होने वाली है उसकी नवंबर में, तो क्या उसको दिक्कत है, कटकट बना के दे देता है। और ये नहीं कि सॉर्ट ऑफ किया ना कि हम लड़का है, एक होता है। मेरे घर में कुछ ऐसे भी प्राणी है, नानी घर साइड से, दादी घर में तो नहीं है, इसलिए दादी घर वाले बहुत सही भी है इस कारण से। नानी घर में कुछ ऐसे है तो सो कॉल्ड नहीं होता पुराने घमंडी इंसान, कि वो सलाम किचन में कैसे घुस जाएंगे, औरत का काम होता है, मेरे आगे खाना ला के रखो, ऐसे वाले लोग। पापा ऐसे लोग को बहुत हेट करते हैं, मुझे भी काफी गुस्सा आता है, मन करता है थाली मुंह पे फेंक दें इनके। तो रियलिटी है यार, खाना बना है, अब जाके ले ले, क्या दिक्कत है इसमें, क्या चला जाएगा। मेरा एक बात बताओ, मेरे खाना बनाने से ये सब्जेक्ट कमजोर हो जाएगा मेरा, ये मेरे मैनहुडनेस में कुछ कमी आएगा नहीं, होगा जो है हूँ। और उन लोग का अक्सर देखना ऐसे जो होते हैं ना, जो रुआब दिखाएं घर के अंदर, साले बाहर में बड़े फट्टू होते हैं, बहुत। एक बार खाली पुलिस का एक बार पुलिस का समन आ गया था, जो सो कॉल्ड मेरे घर के एक रिलेटिव है, समन आ गया, समन इन द सेंस पुलिस सबको कॉल करती है, आओ हाजिरी लगाओ थाना पर। भाई सब उसको डिहाइड्रेशन वगैरह होने लगा। और मेरा फॉरेन जा रहा था मैं, बैंगलोर से फ्लाइट था मेरा मलेशिया के लिए, तो मैं थाना पे गया, पापा ठहरे वकील आदमी, बोले पापा, बुलाता है थाना, चित्रगुप्त थाना, कि साइन कीजिए आके, तब वो पासपोर्ट आपका बनने देगा, फिर भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिस भेजेगा, तो वहां से सिग्नेचर होके आपका पासपोर्ट तैयार होता है। तो मेरा पासपोर्ट बनना था, तो पासपोर्ट बन के आ गया था, वेरिफिकेशन के लिए लोकल थाना पे आया, तो गार्जियन के साथ जाना रहता है। मेरे पापा ऐसे बात है, बाहर है, तो बताया नहीं जी तुम बाहर जा रहा है। मेरे पापा जा रहे थे, ऐसे प्लान बन गया घूमने उमने का, मैंने ठीक चलो, चले गए लेके पापा। वहां पे गए तो बड़ा बाबू बैठा हुआ था, तो सिग्नेचर नहीं कर रहा था, तो कुछ खर्चा पानी दीजिए, एकदम लंबा चौड़ा मूछ उछ रखे हुए साला, अपने आप समझे बाप है।
तो मैं सोचा कि चलो यार खाना का है, तो मैं सोचा कि मैं निकाल के वॉलेट 500 रुपए दे देता हूँ, क्या है यार पासपोर्ट नहीं बनता, मेरा थोड़ा सा लिबरलिटी है, मैं जल्दी वो नहीं आता, पापा का लिबरलिटी नहीं रहता है। कुछ नहीं बोले, हम निकाल लेते, बोले क्या दे रहा है, जैसे जैसे बोले आँख करा कि मैं रख लिया वापस। ठीक है, तो वो 50 रुपया निकाले पॉकेट से, वो गुस्सा गया पूरा, ऐसे पैसे को कर दिया और सिग्नेचर मार दिया और पैसा उठाए रख दी, बात तक नहीं की उससे, चलते बने। तो हम पापा को बोले पापा उसको दे देते ही हो, बोले ऐसा ऐसा मूछ वाला है ना, रोज हाजिरी लगाने आता है कोर्ट में। बोले ये सब का कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम, हाँ काम होने गया। तो वो सच्चा काइंड ऑफ पर्सन। और देखते थे क्या खाना में बहुत अच्छा बनाता है, ऑलवेज भी प्रीफर लाइक पापा बना दे खाना, और पेशेंस के साथ, ये नहीं कि हर बरा हट मैंने किचन गंदा कर दिया ये वो दे नहीं, आप जाओगे किचन पूरा आपको समेटा मिलेगा, भैया लोग ये बनाते हैं एकदम साफ, रादर फीमेल मेंबर्स गंदा कर देती है किचन ज्यादा, मेल मेंबर्स तो एकदम साफ सफाई के साथ, अगर कुछ गिर गया तो फटाक से उसे साफ, एकदम चकाचक रहता है, सुबह उठे अपना काम किया ही हो, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो मैं अप्रिसिएटिंग मानता हूँ। मैंने बहुत बड़ों बड़ों को देखा। अच्छा एक बार बता रहे हैं आपको, हम लोग और आपका क्या है, बिल गेट्स का आप कभी पढ़ने ना उनका ऑटोबायोग्राफी एक जगह, उसके ऑटोबायोग्राफी में दिखा है कि वो अपने खाने का ना प्लेट खुद धोते हैं। क्या हो गया, बुरा हो गया क्या? चलो भाई देखो, आ जाओ, इसका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना है, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा एकदम सेम बनता है ऐसे ही, जहाँ आपको फास्फोरस नजर आ रहा है ना, बस सल्फर लगा देखो ना, एस, नहीं 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 थोड़ा सा, H2SO4 ना, मैं क्या बोल रहा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, OH, OH, H, नहीं गलती हो गया ना यार, H2SO4 है ना, SO4 डबल बॉन्ड, हाँ H2SO4, ठीक है, क्या बनता है चलिए, तो H2SO4, अब इसमें आपको OH और OH हटाना है, सल्फर का 2 2 4 2 6, अब सही, एक मिनट, H2SO4, SO4 सही, डबल बॉन्ड देखिएगा, तो इसको ऐसे बनाओ, सल्फर एरोहेड लगा के ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, OH, और यहाँ भी OH, सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा दीजिए OH, यहाँ भी OH,
डबल बॉन्ड O। ओके, अब करना क्या है, वही सीधी बात है। ये जो एरो वाला बना है ये बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, एक से H और दूसरे से क्या चीज OH, तो क्या बन जाएगा बोलो, सल्फर है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, ये वाला देखो, और फिर क्या बनाया बोलो OH, फिर क्या बनाया O, फिर सल्फर, फिर एरो लगा के ऑक्सीजन, फिर क्या बन जाएगा OH, डबल बॉन्ड क्या चीज O। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पायरो सल्फ्यूरिक। आया समझ में, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, सबको समझ में आया। तो हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया बोलो, वी हैव कंप्लीटेड द मेटा, कौन सा फिर से हुआ था, ऑर्थो, और कौन सा क्या बोलो, पायरो। पायरो कैसे बनाते हैं बोलो सब कोई, एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या माइनस कर दो, वाटर, तो बन जाएगा पायरो सल्फर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, क्लिक कर लीजिए फोटो। नहीं बताइएगा, हटाए क्या इसको, बोलो हाँ या ना, अरे हो गया फोटो क्लिक, चलो चलिए हेल्प करेंगे सभी कोई, इसका बताइए तो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना के आप बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो आंसर कीजिए। मैंने दिया एक नाइट्रिक एसिड का नाम सुना है क्या, कौन सा एसिड, नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड में बच्चे इसका बनाओ पायरो ग्रुप, कैसे बनाओगे बोलो पायरो, 2 से मल्टीप्लाई और क्या माइनस करोगे H2O, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा बोलो, क्या जाएगा, H2O N2O6, क्या बन जाएगा बोलो उधर आंसर, N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 और O5 बन जाएगा क्या, N2O5, क्या कहलाएगा बोलो, पायरो। देखो बच्चा, एसिड कहने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, बिना एच के आप कह सकते हो एसिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो एच निकालेगा वो एसिड कहलाएगा, तो यहाँ एच बचा क्या, तो ये पायरो ग्रुप नहीं बनाएगा, यही तो आपका ट्रैप है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको, वाटर हटा रहे तो क्या कहला जाएगा, एनहाइड्राइड, क्या कहला जाएगा, और वैसे इसका नाम होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या नाम होता है बोलो, पेंटा ऑक्साइड। ऐसे फिर से आपको पूछेगा among the following which will not going to form the pyro acids, HNO3, और भी एग्जांपल है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HClO4, लगा दीजिए दो, क्या बन जाएगा बोलो, इसका क्या बन जाएगा बोलो पहले, H2Cl2O8, H हटा, Cl2O7 बन गया क्या, Cl2O7 इज नॉट एसिड, अगेन ये पायरो ग्रुप नहीं है, Cl2O7 के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है इसका, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, दैट्स इट। वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे नाइट्रस एसिड HNO2, इसको नाइट्रस कहते हैं, फिर से वही करोगे क्या हो जाएगा, H2N2O4 माइनस H2O कर लिए क्या हो जाएगा बोलो, एन एन क्या, N2, सॉरी N2O8 3, N2O3 नहीं हो सकता, पायरो नहीं, आया समझ में, पायरो नहीं है, सारे के सारे क्या है बोलो, एनहाइड्राइड, और ये भी क्या है बोलो, एनहाइड्राइड। क्या सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत, तो हर कोई पायरो नहीं कहला सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए, तो हमारे पास आ गया 3 हम लोगों ने प्रीफिक्स पढ़ लिया, द मेटा ऑर्थो एंड द पायरो। मेटा ऑर्थो एंड क्या चलिए बताओ, पायरो। नाउ द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज कॉल्ड एज अ हाइपो। क्या कहलाता है बोलो, हाइपो। हाइपो कब कहेंगे, हाइपो कहेंगे बच्चा, जैसे कि मान के चलो H3PO3, क्या नाम होता है इसका बोलो, फॉस्फोरिक या फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है इसे। क्या कहलाता है ये, फॉस्फोरस। अगर ये फॉस्फोरस है बच्चा, तो फॉस्फोरस में से ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा बोलो, H3PO2। क्या कहलाएगा बोलो, हाइपो फॉस्फोरस। आया समझ में, एक ऑक्सीजन जब हम माइनस कर देते हैं तो क्या कहला जाता है, हाइपो फॉस्फोरस। जो नाम है नाम रखो, प्रीफिक्स के आगे हाइपो लगो। जैसे मैंने कह दिया NO2, HNO2, नाम क्या होता है इसका, नाइट्रिक या नाइट्रस, नाइट्रस होता है, नाइट्रिक ये। याद करो आपने पढ़ा होगा एक्वा रेजिया, पढ़ा था क्या, एक्वा रेजिया के अंदर HNO3 का इस्तेमाल करते हैं ना, और HCl 1:3 के रेशियो में। बताओ, ऑर्नामेंट्स को साफ करने के काम में आता है। क्लास 10 में नहीं पढ़ाया था एक्वा रेजिया, तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड है, क्या हटा दो इससे बोलो, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, HNO। क्या नाम हो जाएगा, ये पूछा है, बहुत प्रपोज्ड एग्जाम्पल है, नीट में पूछा था, बोलो क्या हो जाएगा, हाइपो नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड होगा जल्दी बताइए, हाइपो नाइट्रस एसिड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कौन सा एसिड के फॉर्म में जल्दी, हाइपो नाइट्रस एसिड, ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, ठीक है। हाइपो कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो क्या कहेंगे उसको, हाइपो। बेटा कब कहते हैं बोलो, एक बार रिवाइज करो, जब H2O हटा देते हैं। ऑर्थो कब कहते हैं, मेटा का जो रिएक्टांट है वही ऑर्थो कहलाता है। पायरो कब कहते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर हटाते हैं, जब ऑक्सीजन हटाते हैं तो हाइपो, ठीक है। अब ये हाइपोनाइट्रस एसिड कहलाता है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं, इफ इट इज अ हाइपोनाइट्रस एसिड, तो चलिए बताइए, हाइपोनाइट्रस एसिड है ये, लेकिन इसके बारे में एक और चीज लिखा गया, कभी HNO लिखा नहीं देखोगे आप किताबों के अंदर, ऐसा क्यों भैया, ये हमेशा लिखा मिलेगा H2N2O2 है, कहा, ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ जाके मिल जाता है, एक HNO दूसरे HNO के साथ मुलाकात करके एक मर्ज हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है। इस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू HNO मॉलिक्यूल्स, जिसको आप कहते हो हाइपोनाइट्रस एसिड, ये कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपस में बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कारण ये इंटरमिक्स हो जाता है, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इट गेट डाइमराइजेस। इट गेट वर्ड जल्दी बताइए, डाइमराइजेस। और इस प्रोसेस को ऐसे कर कहते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, डाइमर का फॉर्म कर लेना, दो का आपस में इंटरमिक्स हो जाना, डाइमराइज कर जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, तो डाइमराइज कर जाता है। और इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये HNO2 पूछा, तो ये भी पूछा हुआ है आपसे, ये भी पूछा हुआ है, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थोड़ा याद रखोगे, N डबल बॉन्ड O बनेगा, और यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो ये करता क्या है बच्चे, OH OH बना लेता है, क्या बना लेता है, OH, और साथ ही साथ एक लोन पेयर इस तरीके से रहता है। ये भी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट में दे रखा है इसका स्ट्रक्चर। और कौन सा एसिड कहलाता है बोलो, हाइपोनाइट्रस। अब देखो, अगर तुम्हारी बेसिक्स नहीं अच्छी है केमिस्ट्री के लिए, यू आर गोइंग थ्रू इट, तो बोलोगे ये क्या आ गया, फालतू का नाम है हाइपोनाइट्रस एंड ऑल। आप बेसिक्स नहीं जान रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं सब्जेक्ट गंदा है। आपको अगर पता होना चाहिए कि वो नाइट्रस एसिड से बना है, ऑक्सीजन को माइनस करके बना है, उसको नाइट्रस कहते नहीं, हाइपोनाइट्रस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को माइनस करने से हाइपोटर्म लगता है। फिर फर्दर अगर आपको पता है कि वो सिंगल फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, हमेशा डबल फॉर्म में रहेगा, दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ
अपने जैसे एसिड के साथ कंबाइन करना उसको डाइमराइजेशन कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है, इसके पीछे भी ये कारण होता है भैया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से बॉन्डिंग कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन। अब ये दोनों लोन पेयर्स एक साइड है, दोनों OH एक साइड है। इसको हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? कुछ दिन पहले सिस और ट्रांस आपको बताया था, आई थिंक बताया था ना। सिस मतलब दोनों OH किधर साइड है, एक साइड है। अगर इसको उल्टा कर दो, ऐसे करके बन दो, N डबल बॉन्ड N, इधर OH लगाइए, यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे लोन पेयर बनाइए, यहाँ लोन पेयर बनाइए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं सिस और इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक वर्ड नहीं है, सिस रहना। तो इसको ट्रांस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिस। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपसे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, उसी तरीके से H2SO3 का देखिए, यहाँ से यहाँ क्लियर है सबको। सिमिलरली ऐसे करके देखिएगा, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाया बताओ? ये वाला कौन सा था, पायरो था क्या? नहीं, पायरो नहीं था, पायरो का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन था ना। इसका था बताओ एक्सेप्शन, पायरो का। चलिए और देखिए, एक और बहुत बेहतरीन सवाल इसी पे पूछा गया, ठीक ना। एंड द सवाल इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, बताओ इसमें से O माइनस कर देंगे, H2SO3 का नाम क्या है बोलो? सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरिस, सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस? सल्फ्यूरस। इसमें से ऑक्सीजन माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा बोलो? H2SO2। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? वेरी गुड, हाइपो सल्फ्यूरस। और क्या जल्दी बताइए? एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। बन गया ना यहाँ से? कौन सा एसिड में चले थे? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो, इसके बारे में एक बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा गया, बोला गया इसकी बेसिसिटी क्या हो। बेसिसिटी समझते हो एसिड का क्या होता है? चलो समझाते हैं। किसी एसिड का बेसिसिटी क्या होता है, मतलब एसिड का बेसिसिटी क्या होगा? एसिड का एसिडिटी होगा। कोई भी एसिड अपना जितना टाइम रिलीज करता है उसको एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसिडिटी। पेट में होने वाली एसिडिटी अलग है, एसिड का एसिडिटी अलग है। तो बेस का एसिडिटी होता है, एसिड एसिड का बेसिसिटी होता है। कंफ्यूज नहीं हो, बता दो। जैसे कि मानिए चलो H2SO4 नाम सुना है इसका, ठीक है। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? दो। तो जब कभी इसको पानी मिलाओगे तो दो H+ आयन अपना ये रिलीज कर देगा। तो कहेंगे इसका बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी कितना है? 2। ये बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है। एसिडिटी एसिड का नहीं होता, बेस का एसिडिटी होता है और एसिड का बेसिसिटी होता है। ये आपको जानना जरूरी है। ये ऐसा मानो कि कंटेम्परेरी टर्म है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, बट एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी, ठीक है। अगर मैं कहता H3PO4, क्या जल्दी बताओ? तो ये रिलीज करेगा बच्चा 3H+ और क्या चीज जल्दी बताइए? PO4, 3H+ प्लस PO4 क्या चीज? -3। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में? उसी तरीके से बोला था हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी डिटेक्ट करो, 1 2 3 4 ऑप्शन। अब इसका कैसे पता करेंगे? इसमें देखो, जो बच्चे बच्चे इसका स्ट्रक्चर देखा गया, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कुछ ऐसा होता है। OH थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोवर्शियल एक्चुअली कि रियल लाइफ में नहीं होता, तभी तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और एक घुस के एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल। अब यहाँ से देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, तुम कहोगे ये हाइड्रोजन क्यों रिलीज हो रहा है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अपने मन से हाइड्रोजन नहीं रिलीज होता। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होता बताते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी ऐसे बनाया था हम लोगों ने। मैंने एक जगह एरो बना दिया था, आप एरो लगा डबल बॉन्ड लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो बताओ, वही एच निकलता है एसिड का, सुन लेना। कितना एच है, एच नहीं रिलीज करेगा। कौन सा एच ऑक्सीजन के साथ लिंक है, वही एसिड रिलीज होगा, वही एच रिलीज होगा। तो बताओ, ये वाला एच किसके साथ लिंक है? ये वाला भी। तो इसलिए ये छोड़ रहा है एच को, नहीं तो तुम सल्फर से डायरेक्ट लिंक करोगे, नहीं छोड़ेगा वो। आया समझ में? अब देखो, यहाँ भी कितने, ये ऑक्सीजन के साथ लिंक है, ये भी किसी के साथ लिंक है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका भी बेसिसिटी कितना हो जाता है बोलो? बेसिसिटी कितना हो जाता है? 2। तो भैया बहुत आसान है, कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे। देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, 2, 2 था, 2, 3 था, 3। उसी तरीके से बताओ, CH3COOH अगर मैं लिखता हूँ तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बोलो तो?
कितने दिख रहे हैं? 4, 10 होता है 1, बेसिटी कितना होता है? 1। देखिए बन गया ना उल्लू। बोल रहे हैं ना वही रिलीज होगा जो ऑक्सीजन के साथ लिंक है। अब स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। समझ में आई बातें? तो बेसिसिटी हाइपोफॉस्फोरस का क्या होगा जल्दी बताइए? 2। ट्राई टू फिगर आउट द सब्जेक्ट इन दैट वे कि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे कोई रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं करता। गो विद द बेसिक्स एंड आफ्टर दैट बेसिक में जाके नाम पकड़ो। नाम के बाद स्ट्रक्चर करो। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा यहाँ पे ये एच हो। गलत हो ही नहीं सकता। अब उसी को बोलते हैं टफ पेपर सेट है। टफ पेपर क्या होता है? उस दिन भी तो मैंने Al2CH3 होल 6 का एक स्ट्रक्चर बनाया था बनाना बॉन्डिंग के केस में 3C2E स्ट्रक्चर। अभी Al2CH3 होल 6 पूछा हुआ एग्जाम्पल जी एडवांस में पूछा था। अब वो कल के दिन रेकॉर्ड करके आपके नीट पेपर में डाल दे, जेईई मेंस में डाल दे, एनडीए में डाल दे। वो बोलेगा वो क्या पूछ लिया, ये क्या होता है 3C2E, पता पता ही नहीं लग रहा। कितने बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, कौन सा बॉन्ड फॉलो कर रहा है। सबसे पूछेगा 3C2E 2C2E कितने सेंटर्स यहाँ प्रेजेंट है। तो समझ में आ रही है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देख के आप घबराओगे नहीं, जो धीरे 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 बेस आपका बिल्ड होगा। जैसे एनएलएम में मैंने स्टार्ट किया, अब 1-2 दिन होगा तब जाके मैं न्यूटन्स लॉ आपको पूरा लिखाऊंगा, पूरी थ्योरी लिखाऊंगा, इनर्शिया क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना ढिमकाना, पूरा लिखाऊंगा। बट अभी आपको क्या ड्रॉ करवा रहा हूँ, कल से आज तक मैं लगभग आपको 40 डायग्राम बनवा दिए। आप जैसे डायग्राम में ग्रिप बना लो, आपका न्यूटन्स लॉ खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ऑफ फ्रिक्शन 3 चैप्टर आपका आगे का समाप्त हो जाएगा और आपको डायग्राम बनाना आ गया। और आप डायग्राम बनाना ना सीखे, आपको तीनों चैप्टर में दिक्कत है। आगे तो और दिक्कत है कि वर्क पावर एनर्जी और टफ चैप्टर में से एक है, मतलब रियली टफ चैप्टर है। मतलब इतना भी इजी नहीं कि आप जाएं और आगे बना लेंगे, नहीं। तो वो डायग्राम से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जैसे इसका है। और मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बकैती वाले पेपर का तैयारी करवाना, एकदम नहीं। आप बोलो मुझे पता है बोर्ड्स वोर्ड्स ने मैं बहुत लेफ्ट हैंडेड गेम है, घमंड नहीं कर रहा, बट सच है। इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा ना बच्चा जितना तुमको, उतना तुम कर लो। 90% मैं लिख के देता हूँ तुमको, आ जाएगा, कोई बिग डील नहीं। 90। हाँ 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 श्योर। आप बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहो यार, आपके नोट्स बहुत डेप्थ में है भाई, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हर चैप्टर का बात बता रहा हूँ। मुझे मक्कारी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फायदा क्या है? अगर बच्चा साला पढ़ ही नहीं रहा है, उसका लाइफ ही नहीं सिक्योर हो रहा है, फिर पढ़ाने का मकसद ही कुछ बचा गया। बोर्ड में परीक्षा लाके सड़क पे घूम रहा है, कल के दिन यही मोमोज खाते मिलेगा, तो फायदा हुआ कुछ? मतलब मोमोज खाओ तुम आईआईटी से आके खाओ, मेडिकल से आके खाओ, हैं? अलग बात है कि दुर्गा पूजा में पहुंच रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो। अब तुम साला 90% लाने के बाद यही घूम रहे हो, जलेबी खरीद रहे हो जाके, फायदा है? हाँ। कैसे? यूट्यूब पर रहता है सब वीडियो। बिना पढ़े नंबर कैसे लाएं? 11 घंटा में कुछ नहीं, 2 घंटा में सब कुछ। हमें लगता है ना, ऐसे वो फालतू का थंबनेल होता है, उसके अंदर भी बकैती करके चल जाता है। मैंने भी ऐसे वीडियो देखे बहुत ट्रैप में फंसा था। जब मेरा कोई सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, एक 10 घंटे में कैसे खत्म करे किताब, मैं देखो मैं एक बुक लेके आया था अपना। आज मैं सोचा कि अगर बारिश तेज हो गया तो पता है ये लोग नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, मैं सोचा कि अपनी बुक को मैं फिनिश कर रहा था। कहाँ गया मेरा? देखो मैं आज इंडियन पॉलिटी को खत्म कर रहा था, ये बुक। अभी तो मैं इसको 50% पढ़ चुका हूँ लगभग। अब इसको मुझे खत्म करना है पूरा। इट इज वन ऑफ द, इंडिया के अंदर तुम किसी से पूछ लो, इज द बेस्ट बुक पॉलिटी के अंदर। अभी मुझे ये खत्म करना था पूरा, बैठ के मैं अभी कंप्लीट करता। आज मैं प्रेसिडेंट भाई साहब के बारे में पढ़ रहा था, क्या क्या होता है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता जैसे तुम लोग ना रट रहे हैं ये वो दिस दैट, नहीं। मैं फील करता हूँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, फिर बोलता हूँ मेरे पास कौन कौन सी ताकत है, हमको बेइज्जत कब किया जा सकता है, और मेरा इज्जत कितना है, तो जैसा आई फील दैट। तो जब तक वो चीज नहीं समझ वो क्रैक कर लो हो जाएगा। मैं किसी भी पेपर को ऐसे ही लेता हूँ। अब इसको रट्टा मार लो, अब देखो ये क्या होता है, पहले जानते हो क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। क्यों नहीं बोल रहा आपको बोर्ड वोर्ड का ऐसे जाए, सच। ये डेप्थ इंफॉर्मेशन भाई बहुत प्रैक्टिस से आया, सही बात है। बट जब मैं देखा, जब मैं 12th में था मेरे नंबर भी अच्छे हैं, ठीक ना, 90 वो भी आ गया था वो केमिस्ट्री वगैरह में। तो मैं देखा कि ये सब स्ट्रक्चर है। टीचर से पूछे ना, ना उल्टा टिक मार दें, 4 बार लिखो, और 5वां बार याद हो जाएगा। मैं 5 बार लिखा, छठा बार भी याद नहीं होगा। तो ये मेरी क्या गलती थी इसमें? अब लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है। बट बाद में जब जाके पता चला कि ऐसे बेसिक्स पढ़ते हैं, जब अलग अलग किताबें लगाई, फिर इसका एक सर का बुक आता है, विशाल जोशी सर का, आईआईटी एडवांस का बुक।
मैंने उस बुक को जब पढ़ा डिटेल से सर के वहाँ इन्फॉर्मेशन जब डिस्कशन किया उन्होंने, क्या खतरनाक लेवल पे। बहुत अच्छा किया। तब जाके समझ में आया अच्छा सर ऐसे पढ़ाते हैं। हम लोग को तो यादें करवाया गया था। और गलतफ़हमी तब हो जाता है, साला जब बोर्ड में तुम्हारे नंबर आ जाते हैं बहुत सारे। तुम लगता है कि तुम तो एकदम हीरो हो। हम 95 वाले हैं भैया। बोर्ड में 95 है केमिस्ट्री के अंदर। जेईई की एग्जामिनेशन हवा आने लग रहा है क्वेश्चन। छोड़ दीजिए बनेगा कैसे? तो बहुत दूर का बात है। यही नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन आया कहाँ से? और कुछ ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे-ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया था, जो मैं शायद सुना भी नहीं था। वैसे मेरे नंबर अच्छे आए हुए। ये ब्लफ ही है ना एक। हम तो देख रहे हैं इंडिया में डिग्री लेने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं और चाइना के अंदर जो डिग्री लेके कॉलेज से निकल जाता है, वो सब साला फोड़ देता है रियल लाइफ के अंदर। कि उसको कॉलेज में इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है और रियल वाला पढ़ाई करवाया जाता है। इन्हें एक बच्चा एचसीएल नहीं पहचान पाएगा यहाँ पर। एचसीएल एचसीएल सुने हो ना? वो पानी और एचसीएल दे दिया जाए तो पहचान नहीं पाओगे एचसीएल कौन है पानी को। रियलिटी है। मैं वोकेशनल एजुकेशन लिया ही नहीं है। जैसे तुम्हारी क्या गलती है? मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं भी उसमें से एक हूँ। इसलिए तो हमको नहीं पसंद है। इसलिए सोचते हैं जिस दिन साला अच्छे चेयर पे पहुंचे सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ही बदल देंगे। बच्चा लोग को ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए जैसे वो पढ़ रहा है। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सही बात है। और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई हो तो फायदा क्या? चलो करो। हाँ, क्या छुट्टी देंगे? साला क्लिक करो। एप्पल वाला फोन है ना तुम्हारा जी? एप्पल ने एप्पल ही तो है उसका। यहाँ अमीर बच्चे से बहुत सारे लोग एप्पल लेके आते हैं। हाँ? 3-4 बच्चों के पास एप्पल है यहाँ। हटाएं? हो गया? समझ में आ गया? कौन सा एसिड है बोलो? हाइपो। मैं आज पढ़ाने वाला था दूसरा चीज फजांस रूल। तो मैं सोचा ना कुछ ऐसा पढ़ाते हैं कि बहुत सारे बच्चों का छूटे भी नहीं घर पे वो पढ़ भी ले। कल क्लास रखे क्या? कल सुबह क्लास रखना चाहिए क्या बोलते हो? क्या बोल रहे हैं? बहुत कुछ मन करता है लेकिन नहीं। नहीं मजबूर है यार क्या हो। यहाँ पे एक्चुअली ना टैलेंट एक्चुअली ना है नहीं और जो जगह चल भी रहा है ना कुछ एक आध जगह तो हवा पानी पे चल रहा है। हवा पानी इन द सेंस क्या कि जेन्युइनली देखो मैक्सिमम टीचर्स पेरेंट्स जो आते हैं ना जो भी आते हैं का क्या दिखावा रहता है या बच्चा भी कोई आता है वो पहले ही देखता है कि भले उसके घर में कुछ ना हो पर इंस्टीट्यूट में एसी खोजेगा। फिर देखा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है नहीं लगा है। लोकेशन कहाँ पर है। टीचर का स्टैंडर्ड है या नहीं है। देखता है बच्चा रियलिटी है। तो मानो ना मानो सीबीएसई वालों का ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है हम भी पढ़े हमको पता है ना कि स्कूल में वैसा वो देखता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ऐसा ही चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि तुम अगर जैसे अभी इस सेक्शन में खोजने के लिए जाओ तो यहाँ पे ऐसे है नहीं और उधर जाओ तो साला बिहार बोर्ड का भीड़ है। ऐसा बात नहीं था मैंने इससे 3 गुना बड़ा सेक्शन देखा था। ठीक ना ऐसे चौला पूरा लंबा सा कलेक्ट्रेट के ठीक बगल में देखोगे पूरा एक ऑफिस ही लेने वाला था एकदम लंबा सा। बट अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक एक्वेंटेंस हो जाता है। पहली बात तो लोकेशन बहुत प्योर है। बारिश का कोई नहीं है। बाहर कुछ भी चल रहा है मुझे नहीं पता चलता। दूसरी बात है दूसरे का नहीं कह सकता मैं नहीं जानता। मेरे साथ अंकल आंटी का लाइक रियली अंकल आंटी वाला वो एक इक्वेशन है। वो लोग समझते हैं किसी चीज को और दूसरा लोग साला पता नहीं कौन कौन आया गया नहीं पता। बट मेरे साथ तो बहुत सही है हर कुछ। तो एक हो जाता है। दैट इज अ बेसिक थिंग। मैं मुझे भी अच्छा लगता है कि 100 बच्चा बैठ के पढ़े 4 एलईडी लगा दें एसी वेसी लगा रहे हैं। मूड में तो है। ऐसा बात नहीं मूड में है। ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं है। और कई बच्चा इस कारण से उसको परेशानी हो रहा है जैसे पीछे बैठने में तो यहाँ 50 के स्ट्रेंथ अगर कर दो तो बढ़ जाता है। और लगभग 50 आप लोग हैं। अब मैं चाहूंगा 100 बैठाने के लिए और 50 मेरे पास सबसे ज्यादा है पता है आपको। सीबीएसई में किसी के पास नॉन स्कूलिंग कैंडिडेट्स इतना नहीं है। ये रियलिटी है। 9th 10th है भाई और 9th 10th में घुसे भी नहीं है हम। 9th 10th में जबरदस्ती फलाना का भाई फलानी की बहन वो पढ़ रहे हैं आगे। मेरा कोई स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है 10th में तो मैं ध्यान भी नहीं दिया। मेरा मूड कर रहा है 10th पढ़ाने का। 10th में ढेरे बच्चा है चलो सोचते हैं सबको बुला लें। वो जो होता है ना थोड़ा प्रचार प्रसार
बाजा ताजा बजवाना, कुछ नहीं मम्मी बजवा के इधर 2-3 वो शायरी-वायरी बोलता है ना बाजा पे, हाँ? हाँ, कल इंस्टाग्राम पेज बनाया मैंने। इंस्टाग्राम पे अकाउंट साफल्य के नाम से, मेरे नाम से नहीं, साफल्य के नाम से। नहीं, मेरे नाम से मुझे कोई शौक नहीं है यार। ना काम बना करो, नाम ऐसे ही जान जाएँगे लोग। मैं बना क्या करूँगा? अपना चलचित्र डालने से क्या मिलेगा बताओ? देखे ही हो मुझे सामने से, फ़ोटो डाल के वहाँ क्या करेंगे? मैं बस चाहता था इंस्टीट्यूट का नाम अप हो। इसलिए मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे इस बात से कोई बोला जाता है कि आप साफल्य से बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता आया ना? आया? देखो फॉलोवर है कि नहीं? हाँ, लिंक नहीं मिला? तो इतना बेइज़्ज़त करा मिल नहीं रहा है। मैं भेज देंगे, भेज देंगे। आज फॉरवर्ड कर दिए। हाँ, साफल्य पे अपडेट करूँगा वहाँ पे सारा कुछ। पे सब कुछ अपडेट करेंगे लाइक रिक्वायर्ड है भाई। डिजि डिजिटल हाँ, हाँ, गूगल एड्स पे डालेंगे अब, करेंगे। वो क्या लगता है मुझे सारा कुछ पता है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इस टूल्स का। अब सोच रहे हैं आएँगे अब। अब ये एक बार खाली वो सांसू छोटी आ जाए यहाँ पे एक बार, तो उनका एक नया बैनर गर्ल्स में नाम डालेंगे उनका फ़ोटो के साथ और नीचे भी आगे सोच रहे हैं लेटर में लिखा दें साफल्य, हिंदी में। एक तो पहली बात साला पढ़ नहीं पाता बहुत। साफली, सापला, अजीबो-गरीब नाम निकाला है मेरे इंस्टीट्यूट का। कितना सीधा-साधा नाम है साफल्य और उसके बाद का वर्ड तो तुम छोड़ ही दो, वो तो छोड़ ही दो। उसके बाद वो बोलता है कि एयर होस्टेस बनाते हैं, बताइए एविएशन मैंने लिख दिया तो मैं यहाँ पे पढ़ाई करा रहा हूँ एयर होस्टेस की। हद है मतलब अजीब बात है। बोलते एयर होस्टेस बनाते हैं, क्यों हमको वहाँ पे मैं प्रिंट आउट करवा रहा था प्रेस में बैठ के। बोलते एयर होस्टेस बनाते हैं आप। हम क्यों बनाएँगे? इसको बनना वो बनता है जाके। साला मेरा क्या काम है एयर होस्टेस बनाने का? हद है। एविएशन लिख दिया तो हवाई जहाज कल के दिन बोलो पायलट हैं आप? हम बोले हाँ, देखते हैं हॉर्नेट चलाते हैं सड़क पे। अच्छा आप हाँ, तो वो मैंने बनाया है, इसीलिए अभी रिसेंटली स्टार्ट करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज तक ये सब नहीं किया है। लेकिन ज़रूरी है भाई, आजकल बच्चा लोग को इसी समय मन अभी तक नहीं मिला? हाँ? हाँ, रील अच्छा बनाएँगे। मिल गया? मिल गया आप लोगों को? वाह यार! ये लोग इंस्टाग्राम में एक्सपर्ट हैं। मैं डे 1 से देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चलाते खूब। हाँ, हाँ, छोड़ दीजिए फॉलोवर, फॉलो करके छोड़ दीजिए, मैं बाद में करूँगा। क्या अच्छा उसमें क्या करते हैं? फॉलोवर, फॉलोइंग कुछ होता है ऐसा ही? मैं जानता हूँ मतलब मैं यूज़ नहीं किया एज़ सच। एक बार बनाया था फेक अकाउंट, फिर मैं पीछे हट गया, अपने नाम से नहीं बनाया और मुझे अपने नाम से नहीं पसंद है यार, मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता। रादर हाँ, एक बनाने वाले हैं, लेकिन अभी बताएँगे नहीं क्या बनाने वाले। एक और चैनल बनाएँगे लेकिन दूसरा इस पे नहीं, कुछ उसके लिए और काम हो रहा है। तो वो जब हो जाएगा अचीव तो उसके बेसिस पे, ये वाला साफल्य वाला कर दिया। और मुझे अच्छा लगता है कि इंस्टीट्यूट के नाम से हो, क्या? हाँ? 5 गो? हम एक्सेप्ट नहीं किए साला, भेजा हुआ है हमको 4 गो 5 गो। बेइज्जत करते हो। आज हम बढ़ा लेंगे, आज वो कम से कम 7-8 गो करेंगे। 4 गो आईडी चलाते हो? अरे साला! तभी तुम लोग एंजल प्रिया है ना? एंजल प्रिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पहले रहता था कोई। तेरे यहाँ से। SCLO2 और जो बच्चा घर में बैठ के लेक्चर देगा, इसका क्या नाम होता है बोलो? SCLO2 का नाम बोलो। क्लोरस एसिड क्या नाम होता है? क्लोरस एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अगर वो हटा दे तो? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा बताओ? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। बुलाया नहीं आया? अब चलिए एक और नॉर्मल सा। अब आता है सफिक्स, प्रीफिक्स। अंशु, एंड बच्चे मोबाइल छोड़िए। पर सफिक्स क्या लगाएंगे पर? जैसे नाम है H2SO4
क्या बोलो जल्दी होते, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, H2SO5, माइनस कर रहे थे अब हटा देंगे, प्लस कर देंगे, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा बोलो, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। और इसको ऐसे भी कह देते हैं बच्चा कहीं कहीं पे, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि परऑक्सी ग्रुप बनता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अब ये तुम्हारा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा तुम्हें, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो पर टर्म है ना किसके लिए लगाया गया बता रहे हैं, जब जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दो बार आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर साथ में आ जाए तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं परऑक्सी, क्या यूज करते हैं बताओ, परऑक्सी। तो पर टर्म कब लगाते हैं याद रखिएगा, इसको परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ से H3PO4, जल्दी से बोल देना, ऑक्सीजन ऐड किया, क्या बन जाएगा बोलो, H3PO5, तो क्या नाम दे देंगे, पर फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक, बोलो हाँ या ना, फॉस्फोरिक, या फिर पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, बोलो यार रहेगा याद। अब याद रखना यहीं पे मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहीं से तो ये वाला कर लीजिएगा, लगभग ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आया हो कैसे करना, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।